एक गांव में गणेश नाम का आदमी रहता था। वो आदमी बहुत ही लालची था। वो जो कोई भी काम करता उसमें लालच जरूर करता था। एक दिन गणेश रास्ते से जा रहा होता है तो उसको एक आदमी मिलता है। वो आदमी गणेश से कहता है। अरे भाई गणेश, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही गांव की सैर कर रहा हूँ। भाई मैं कहता हूँ तुम मेरे साथ खेत पर चलो, थोड़ा काम कर लेते हैं। अगर मैं काम करूँगा तो उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हें एक टाइम का खाना दूंगा, वो भी बहुत अच्छा। सिर्फ खाने से क्या होगा? तो फिर तुम क्या चाहते हो? अरे भाई, एक दिन की दिहाड़ी यानी एक दिन के 1000 रुपये तो कम से कम दो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूं। वो आदमी गणेश की ये बात सुनकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाता है। फिर गणेश थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि एक बिरयानी का स्टॉल लगा हुआ है। अरे वाह, 10 रुपए की एक प्लेट बिरयानी। चलो खाकर देखता हूँ कैसी है। बहुत दिन हो गए बिरयानी खाई भी नहीं है। फिर गणेश बिरयानी वाले से कहता है। अरे भाई, एक प्लेट बिरयानी तो देना ज़रा। वो बिरयानी वाला गणेश को एक प्लेट बिरयानी दे देता है। जब गणेश पूरी बिरयानी खत्म कर लेता है तो उसको एक सुझाव आता है और वो सोचता है। पूरे गांव में एक ही बिरयानी वाला है। मैं सोचता हूँ कि मैं भी बिरयानी लगा लेता हूँ और मैं अपनी बिरयानी का रेट 5 रुपए प्लेट रखूँगा। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा? चलो जंगल की तरफ जाता हूँ। फिर इतना सोचकर वो घने जंगल में पहुंच जाता है। जब वो जंगल के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि हर जगह कौवे ही कौवे हैं। तो वो सोचता है। हाँ, मिल गया उपाय। मैं इन कौवों को पकड़ लेता हूँ और इनको काट कर बिरयानी बना लेता हूँ, और मैं लोगों को बोलूँगा कि ये चिकन बिरयानी है। फिर गणेश बहुत ज्यादा कौवे पकड़ लेता है और गांव की तरफ निकल आता है। और फिर घर पहुंचकर वो सोचता है। अरे ये कौवे पकड़ना भी कितना मुश्किल काम है। मैं कुछ ही दिनों तक 5 रुपए प्लेट बेचूंगा और कुछ दिनों के बाद इसके रेट बढ़ा दूंगा अचानक ही, फिर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। और फिर रात होते ही गणेश सो जाता है। और फिर अगले दिन सुबह होते ही गणेश अपने घर के आगे ही बिरयानी लगा लेता है। 5 रुपए प्लेट बिरयानी देखकर सभी गांव वाले गणेश के पास आ जाते हैं और बिरयानी खाते हैं। सब लोग बिरयानी बहुत मज़े से खा रहे होते हैं और गणेश मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और उसकी बिरयानी सारी ख़त्म हो जाती है। गणेश अपनी कौवा बिरयानी के पैसे गिनता है। वो पैसे देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बचत मिली थी। मैं जल्दी से जाकर बहुत सारे कौवे पकड़ कर ले आता हूँ, क्योंकि कल सुबह भी बिरयानी लगानी है। और कल तो मैं ज़्यादा बिरयानी बनाऊंगा ताकि ज़्यादा पैसे कमाऊं। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। गणेश अपनी कौवा बिरयानी बेचकर बहुत खुश और अमीर हो रहा होता है। मगर जो 10 रुपए प्लेट बिरयानी वाला था वो बहुत परेशान था, ये सोचकर कि वो इतनी सस्ती मुर्गी कहाँ से ला रहा है। ये क्या चल रहा है? मुझे मुर्गी महंगी मिल रही है या ये लोगों को पागल बना रहा है? इसका पता लगाना पड़ेगा। फिर अगले दिन जब गणेश कौवे पकड़ने जाता है तो वो आदमी उसका पीछा करता है। फिर वो आदमी गणेश का पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाता है। वो आदमी गणेश के साथ साथ जंगल में पहुंचकर सोचता है। अरे ये गणेश को क्या हो गया है? ये जंगल के अंदर ही अंदर क्यों जाया जा रहा है? ऐसी क्या बात है जंगल में? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, मगर क्या करूं, जाना पड़ेगा। जब वो आदमी देखता है कि गणेश तो कौवे पकड़ रहा है तो वो आदमी सब कुछ समझ जाता है। वो ये सब देखकर बहुत हैरान था मगर वो किसी को भी ये बात नहीं बताता है।
और कहता है, मुझे कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। मैं ये गांव वालों को कौवे खाने नहीं दूंगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अब। गणेश अपने घर में सुकून से बैठा हुआ होता है कौवों को काट कर, और सोच रहा होता है कि कल वो कितनी बिरयानी बेचेगा। वो बिरयानी वाला आदमी गणेश के घर मुखिया जी के 2 आदमी लेकर आ जाता है। गणेश मुखिया जी के आदमियों को देखकर बहुत डर जाता है, क्योंकि उसके घर में कौवों के पर ही पड़े हुए थे। अरे भाई, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? किसी के घर में ऐसे घुसते हैं क्या? फिर वो आदमी गणेश को कोई जवाब नहीं देता, और गणेश को पीछे करके उन दोनों आदमियों को आगे कर लेता है और कहता है, ये देखो, मैंने कहा था ना, ये पूरे गांव वालों को कौवा बिरयानी बेच रहा है। अब आप खुद ही देख लो। मैं तो सच बोल रहा हूँ ना। अरे अरे, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये मुझसे जल रहा है, क्योंकि सारे गांव वाले मुझसे बिरयानी खा रहे हैं और इससे बिरयानी कोई भी नहीं खा रहा। वो आदमी गणेश की कोई बात नहीं सुनते और उसको सीधा मुखिया जी के पास ले आते हैं। वो मुखिया जी से माफ़ी मांगना चाहता था, मगर मुखिया जी उससे कहते हैं, अभी के अभी इस गांव से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया से निकाल दूंगा। सुनकर गणेश बहुत डर जाता है और अपना सामान लेकर गांव से हमेशा के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।